नमस्कार दर्शकबिन, लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटे दबाइए, शेयर करिए और सब कुछ करिए। आज मैं आपको चिचिंडा और इसना गाँव खेती का बहुत विशेष जानकारी मैं आज आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आज को आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा बनेगा। चिचिंडा का फ़ायदा क्या है, चिचिंडा कैसा लगाना है, चिचिंडा की क्या क्या फ़ायदा होते हैं, कैसे लगाते हैं और कैसे करने से इसका बहुत सारा नाफा हम कमा सकते हैं, इसके विषय में मैं आज आपको बहुत अच्छी तरह से चर्चा करता हूँ। शुरू में आज हम चिचिंडा के विषय में आगे बढ़ें। दर्शकबिन, आप यहाँ देख रहे हैं एक चिचिंडा खेती जो अभी शुरू हो रहा है। आपने यहाँ पर ये चिचिंडा यहाँ पर आगे पीछे जो ज़मीन है उस ज़मीन में अभी वर्षा के टाइम में यहाँ पर हम जो चिचिंडा लगाया था वो लगाने के टाइम में यहाँ पर थोड़ा सा वर्षा हो गया और वर्षा के कारण से यहाँ का जो बीज और फल जो पौधा है उसको यहाँ सड़ के गया और इससे हमको एक प्रॉब्लम हो गया और यहाँ हम बहुत सारा खेती बना नहीं सक रहे हैं। अभी हम फिर क्या कर रहे हैं दर्शकबिन, इसके पास में हम जो एक बिरुआ थे उसको हम जो पौधा थे उसको हम फिर यहाँ पर हमने लगा के दिया और इस लगाने के बाद यहाँ पर ये फलने के लिए स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। ये बहुत सारे फलते हैं और यहाँ पर आप इतना फलते हैं आपने चौंका जाएंगे। मैं आपके लिए मैं 15 दिन के बाद वीडियो अपलोड करूँगा और आप यहाँ पर देख रहे हो अच्छी तरह का एक यहाँ पर चिचिंडा खेती है और चिचिंडा खेती के लिए क्या क्या चाहिए मैं आज आपको अच्छी तरह से बताऊँगा। पहले आपने क्या करना चाहिए, चिचिंडा खेती अच्छा तरह से उपजाने के लिए आपने खेत बारी को अच्छी तरह का मल डाल के वहाँ पर मल खाद डाल के और डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक, सल्फर ये सब कुछ डाल के आपने उसको खेत को मल देना चाहिए। और उसके बाद में आपने वहाँ पर जो झिकरा होता है, जो थाखरा होता है, बाँस होता है, ये बाँस का प्रयोग से और तार का जाली का रस्सी का प्रयोग से आप एक बहुत मजबूत फ्रेम बनाना चाहिए। बहुत मजबूत आपका फ्रेम बहुत मजबूत होगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पर देख रहे एक ऐसा फ्रेम बना रहा है हम, उस बहुत मजबूत है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्रेम मजबूत होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है दर्शकबिन। और दूसरा बात क्या है, तो इसको लगाने के लिए हम क्या क्या स्टेप करते हैं वो आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगा और उसके बाद आपने जहाँ पर लगाना है वहाँ पर आप मल्चिंग कीजिए। दर्शकबिन, इस खेती के आगे हमने इसमें लौकी खेती हम यहाँ पर लगाया था और लौकी खेती का हम अच्छी तरह से यहाँ हम फसल बनाया था और वही जगह में आज हम ये चिचिंडा खेती कर रहे हैं। और हम जानेंगे और जहाँ पर हमने चिचिंडा लगाना है वहाँ पर आपने थोड़ा सा ऐसा मल्चिंग करिए और वहाँ आपने इसका दूरी कितना लगाइए, तो आपने एक चिचिंडा से दूसरा चिचिंडा का जो बोर्ड का दूरी होता है वो दूरी आपने 5 मीटर करिए। अपने एक बोर्ड से दूसरा बोर्ड का दूरी 5 मीटर कीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबा होता है, ये बहुत लंबा होता है और आपने इसमें 1G, 2G और 3G कटिंग करना चाहिए। 1G, 2G और 3G कटिंग, इसको भी मैं आगे वीडियो बना के डाल दूँगा, कोई मुश्किल नहीं है। और ये बहुत लंबा होता है, इसका लंबाई का दूरी मैंने अपने खेत में 60-70 मीटर तक पाया हूँ, ये मेरा पूरा अनुभव है। इसमें हम कटिंग करके इसको आगे बढ़ाते हैं और आपने 5 मीटर में एक ही दाना लगाना है, आपने वहाँ एक ही बीज लगाना है, क्योंकि आप 2-3 लगाएंगे तो आपका वहाँ पर मल नहीं पुगेगा, वो फ्री होना चाहिए और बहुत फलेगा ऐसे करने से। ये बात दूसरा वाला बात है। और आपने जो यहाँ पर मैं बाँस दे रहा हूँ, आपका ये बाँस देने का आइडिया है, जो आप बाँस दे रहे हो उसका लाइन से लाइन का दूरी, एक लाइन से दूसरा लाइन का दूरी, हाँ, आपको क्या करना चाहिए,
एक लाइन से दूसरा लाइन का दूरी, एक बांस से दूसरा बांस का फर्क आपको लगभग 4 मीटर होना चाहिए, 3.5-4 मीटर होना चाहिए। और एक लाइन से दूसरा लाइन का दूरी आपका 5 मीटर अनिवार्य होगा, वो मुश्किल नहीं होगा। और आप ऐसे करके इसको फ्रेम तैयार कर सकते हैं। और आप इसमें सीमेंट का पिलर डाल रहे हैं तो बहुत मजबूत है, तो आप थोड़ा सा फ्रॉक में भी डाल सकते हैं। और आपने फ्लाम का जो पिलर डाल रहे हैं और वो थोड़ा सा फ्रॉक में भी कर सकते हैं। आपको मेरे बताने का बात क्या है कि आपका फ्रेम बहुत मजबूत और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसका लोड बहुत होता है, इसका वज़न बहुत होता है, इसलिए हमने ये करना चाहिए। और ऐसे करके हम अच्छी तरह से इसको बांध के, इसको रस्सी डाल के, ये सब कुछ मिला के हम इसको ऐसे करके लगाना चाहिए। और हम ऐसे करके पौधा को एक बोर्ड से दूसरा बोर्ड का 5 मीटर के दूरी में लगाते हैं, और उधर भी 5 मीटर के एक दूसरा वाला लाइन होता है। ये 5 मीटर के वर्ग स्क्वायर में हम इसको लगाते हैं। और ये लगाने के बाद ये जो चिचिण्डा खेती होती है उसमें बहुत सारा रोग कभी भी नहीं आता है। इसमें एकदम कम, अति लो रोग लगते हैं, इसमें रोग ही नहीं लगते हैं। इसका रोग लगने का कोई चांस ही नहीं होता है। थोड़ा बहुत लीफ में कोई ऐसा डोसीजन्य और ऐसा लीफ ट्रैकर रोग लगता है, उसको कोई मुश्किल नहीं है, उसका थोड़ा सा औषधि डाल के हम फैला सकते हैं। और हमने यहाँ पर जो खेती का आसपास को ज़मीन होता है, दर्शक ने आपने जब खेती लगाया और वहाँ पर अपने ये झाड़ मारने का औषधि प्रयोग करके इसको सफ़ा करना चाहिए। और हमने इसके आगे यहाँ पर हमने करेला खेती कर दिया था, और वो करेला खेती हमने यहाँ पर सफल किया। और अभी हमने इसमें घिउछिमी और कांकरा खेती कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा मजबूत करेंगे और इसके आसपास हम कांकरा खेती भी लगाएंगे। आज मैं आपको चिचिण्डा खेती की चर्चा कर रहा हूँ, चिचिण्डा खेती का गुण का विषय का चर्चा कर रहा हूँ, चिचिण्डा खेती कैसे लगाते हैं उसका विषय का चर्चा कर रहा हूँ। आपने चिचिण्डा खेती जब आपका बढ़ता है, आपने थोड़ा सा आपका चिचिण्डा खेती का जो बोट होता है, वो बोट से आपको 7-10 मीटर तक आपने बढ़ने के लिए उसको दीजिए और उसको कट कीजिए। वो 1G कटिंग होगा। उसके बाद आपका शाखा हाँगा जो आएगा, इधर उधर जो हाँगा बीघा आएगा, वो हाँगा बीघा ये फिर आप 5 मीटर बढ़ने दीजिए, वो आगे जाने दीजिए और उसको कट कर दीजिए। उसका जो मुंडा होता है, जो उसका मुना होता है, उसको कट कीजिए। और ये कट करने से आपको 2G होगा। और उसके बाद भी आपको जो आएगा, फिर जो ऐसा एक स्टेप आएगा और एक ऐसा पार्ट आएगा, उसको भी आप एक कट कीजिए, वो 3G कटिंग होगा। बहुत सारे फलेंगे आपको। आपने एक ही बोर्ड को लंबा करना नहीं चाहिए, आपको उसको कट करके आपको उसको भिजाना चाहिए और बहुत सारे फलेंगे। और आपने यहाँ पर देख रहे हो, हमने इसको एक स्टैंड देके बहुत मजबूत कर लिया, ऐसा वैसा जो हमारा फ्रेम है, वो बात सही। अब हमने इसको कौन मौसम में लगाना है, आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए। ये होता है गर्मी मौसम में। आपको ये अच्छी तरह का फसल होना चाहिए, तो आपको 30 डिग्री से 37-40 डिग्री तक के सेल्सियस में ये बहुत अच्छा फसल देगा। और आपने इसको 22-24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपने 36 डिग्री सेल्सियस तक ये खेती कर सकते हैं। और ये ठंडी मौसम में कम फलता है और नहीं होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। हमने अभी इसका सबसे बड़ी फसल क्या करते हैं, हम इसको माघ फागुन में लगा के हम इसको जो अभी तक का समय है, असोज कार्तिक और मंगसिर तक हम इसको फैला सकते हैं। ठंडी के मौसम में ये नहीं फलते हैं। और हमने जब भी इसका टिपना क्या करना चाहिए, जो हम ये खेती लगाते हैं और इसको जो हमको ये फसल रेडी होता है, और इसको टिपने के लिए हम इसको रेडी करने के लिए आपने इसको 1 फीट 30 सेंटीमीटर होता है और 50 सेंटीमीटर तक का आपने इसको बना के टिपिए। और इसको थोड़ा सा इसको बड़ा होना नहीं दीजिए, इसको स्पंज और इसको थोड़ा सा नरम और पतला होने के बाद में आप इसको ग्रेडिंग करेंगे तो आपका बहुत अच्छा आमदनी होगा। और
ये बहुत बहुत फलता है और आपको 15-20 रुपया तक 1 केजी को भाव मिलेगा, वो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसका फ़ायदा क्या क्या है, ये बहुत फ़ायदाजनक है। आप गोरा होना चाहते हो तो आपने इसको सेवन किया तो आप गोरा होते हैं। आपका बूढ़ापन आ रहा है, इसने आपका बूढ़ापन भी कम करता है, कब्जियत कम करता है, आपका मुट्ठू का रोग कम करता है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। और इसमें एंटी कोई ऐसा वस्तु मिलता है, उसके मदद से हमारा जो सब कुछ अच्छा होता है। और इसमें थोड़ा सा विटामिन भी बहुत होता है, विटामिन ए मिलता है और सारा खनिज तत्व भी इसमें होते हैं और इसका बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। इसने रगत भी बहुत शुद्ध करता है और इसका बहुत सारे फ़ायदा है। स्वास्थ्य के लिए तो इतना फ़ायदा है ये चिचिंडा, और बहुत फ़ायदा है। मधुमेह के लिए भी ये इसका फ़ायदा है और ये खाने में भी हम अच्छे तरह से बनाएंगे तो इसको अच्छा होगा। जिसका अपना सुंदर होना है, अपना बाल बचाना है, अपना बाल उगारना है, ये सब कुछ आपने जो अब बुढ़ापा आ रहा है, आप फिर युवा अवस्था में आना चाह रहे हैं, आप युवती अच्छी तरह के सौंदर्य युवती होना चाह रहे हैं तो आप चिचिंडा के सेवन कीजिए। हफ्ता के 2 बार 3 बार आपका बहुत सुंदर होगा आप, और बहुत सुंदर और सुंदरी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत फ़ायदेजनक है। और हमने इसको टिपने के लिए हमने इसको 50 सेंटीमीटर तक बड़ा कीजिए और इसको कड़ा नहीं बनाइए। बहुत इसको हफ्ता के 3 बार इसको हम टिपते हैं यहाँ पर। और हमने ये 10 गट्ठा में इसको 1 हफ्ता में हमने 20-25 क्विंटल तक हमने यहाँ से फसल लेते हैं। अभी ये शुरुआत है और इसी करके हमने ये चिचिंडा खेती का बहुत सारा फ़ायदा है, बहुत सारा फ़ायदा है। आपने चिचिंडा खेती लगाइए, उसमें रोग भी कम लगता है और बहुत सारे फलते हैं, फ़ायदा भी होते हैं और लॉन्ग टाइम फलते हैं। आपका इतना ही करना है, मॉल प्रशस्त देना चाहिए और अंदर का झाड़ को मारना चाहिए और ऊपर में आपका जो फ्रेम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इतना करने से आपका चिचिंडा खेती सफल होगा और आप अच्छी तरह से इसको ग्रेडिंग करके और आप इसको सेल करिए, आपका ब्रांड बनाइए, वो बहुत फ़ायदा होगा। हम इस चैनल में आपको सिखाने के लिए टेक्निकल लॉजिकल कृषि का ज्ञान देते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा, जिससे आपको ज्ञान मिलेगा। आप घर में बस के व्यावसायिक बन जाएंगे और आपका लॉजिक आएगा। पैसा कमाने के लिए आप दूर दूर विदेश तक जाना नहीं पड़ेगा। अपने ही देश में, अपने ही खेत में, अपने ही बाड़ी में, अपने ही मेहनत से, अपने ही बुद्धि से, अपने ही लॉजिक से आपने ये वीडियो देख के आपने कोई भी खेती कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत सारा कृषि का एक एक ज्ञान का छोटा मोटा बहुत बड़ा लॉजिकल टेक्निकल सब कुछ ज्ञान में इसमें डालूँगा और इसको आप देख के कोई ज्ञान लेके आप व्यवसायिक बन सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अपना जीवन यापन सही बना सकते हो, आप कमा सकते हो और आप ऐश आराम का ज़िंदगी बिता सकते हो। कर्म करने से ही हमको पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आपने अंतिम तक वीडियो देख लिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ आपके लिए धन्यवाद।